मैं अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था, साथ ही साथ मैक्सिमम हाइट बताया था। और मैक्सिमम हाइट में भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, मतलब आपकी मैक्सिमम हाइट, मतलब एक प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल फिक्स है तो वो अलग होती है। एंगल फिक्स नहीं है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आपको दी है, उससे आप किसी भी एंगल पे फेंको, तो किसी भी एंगल मतलब 90 डिग्री पर फेंकोगे तब जाके आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी। और उसका फॉर्मूला क्या आया था आपका, यू स्क्वायर अपॉन 2g आ गया था। तो ये आपको मैक्सिमम हाइट भी अपन ने निकाल ली थी। ठीक है, वो आपका क्या आया था, यू स्क्वायर अपॉन 2g आ गया था। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगली आइडिया आती है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज होती क्या है, पहले ये आप समझ लीजिए क्या होता है। द मैक्सिमम horizontal distance covered by projectile when it projected with given velocity and given angle। ठीक है, given angle is known as horizontal range। ठीक है, समझो क्या होता है कि ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, वो इस तरह से यहां पर पहुंच गया। यहां पर वेलोसिटी u थी, ये आपका एंगल थीटा। तो जिस एंगल पे जाता उसी एंगल पे यहां पर टकराता। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा होगा। ये आप मान के रखिएगा। ठीक है, हमेशा ये चीज होती है। अगर आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिस एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे उसी एंगल पे टकराएगा। अगर आपका ये जो सरफेस है यानी जो प्लेन है वो समतल है, हॉरिजॉन्टल है तो। ठीक है, अब आपका इसमें क्या, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। तो आपको निकालना है यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0। ए वाई बराबर क्या हो जाएगा, -g। आपने निकालना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं। ठीक है, तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर, ठीक है, आपको x चाहिए। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस ये क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, तो फोर हॉरिजॉन्टल रेंज t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, मतलब आपका अगर हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना तो यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर x बराबर r लिख रहे हो तो t बराबर कैपिटल T बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से r बराबर u cos थीटा, r बराबर u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर
2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, अच्छा 2 को इसके साथ ले जाते हैं, किसके साथ, साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे तो ये भी अपने आप में फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 2 को साइन थीटा कॉस थीटा के साथ ले जाते हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो r का एक और फॉर्मूला हो जाएगा u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपका r का एक और फॉर्मूला हो गया, ये आपका रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो r बराबर u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपकी रेंज हो जाती है। ठीक है, अब रेंज को भी मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो रेंज को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, वेलोसिटी फिक्स से एंगल चेंज करके अपन रेंज को क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 अगर इनिशियल वेलोसिटी फिक्स कर दी तो जी तो ऑलरेडी फिक्स ही है, चेंज किसको क्या कर सकते हो, एंगल को कर सकते हो। तो उस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो 4 मैक्सिमम रेंज, 4 मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि साइन थीटा की या साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के या π/2 के। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री और π/4 रेडियन। ये रेडियन में, ये डिग्री में। ठीक है, ये इस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी। तो आर मैक्स बराबर, मैक्सिमम रेंज बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा की जगह 1 रख दो, u² अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट क्या थी, u² अपॉन 2g, मैक्सिमम रेंज क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एरिया, अगर कोई अपन नोजल लेते हैं, एरिया ऑफ स्प्रेइंग, स्प्रेइंग ये अलग से लिख लेना, स्प्रेइंग। ठीक है, मान के चलो नीचे नोजल लगी है, वो पानी को फेंक रही है। ठीक है, अलग अलग एंगल पे फेंक रही है। ठीक है, तो जो आपका मैक्सिमम एरिया, जो एरिया कवर होगा, सारे एंगल पे फेंक रही, तो एरिया जो कवर होगा वो हो जाएगा पाई आर मैक्स का स्क्वायर। ये आपका जो रेंज है वो रेडियस की तरह वर्क करेगी। समझो क्या होगा कि इस तरह से जाएगा। ठीक है, हर एंगल पे जा रहा है तो ये पूरा ये आर पे जाएगा और ये पूरा ये ऐसा कवर कर लेगा, सर्कुलर चारों तरफ जाएगा। तो ये आपका सर्कल बन जाएगा और एरिया ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा, पाई आर मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए मैक्स जो मैक्सिमम एरिया कवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, पाई, ये हो जाएगा u की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, u की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। ये मैक्सिमम एरिया ऑफ स्प्रिंग हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा एक चीज और आती है क्या, कि आपका 2 एंगल होते हैं जिसमें रेंज क्या होती है, सेम होती है। उन एंगल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, देयर आर 2 angles for same range θ1 and θ2, then θ1 plus θ2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझो क्या होता है कि मैंने एक ये एंगल पे फेंका और एक ये एंगल पे फेंका, तो दोनों के लिए अगर रेंज सेम है, ये आपका θ1 बोला है और ये आपका θ2 बोला है, तो आपका θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, आप समझो, r बराबर u² साइन 2 θ1 अपॉन जी। ठीक है, ये हो गया। दूसरा r बराबर क्या हो जाएगा, u² साइन 2 θ2 अपॉन जी। ठीक है,
थीटा 2 कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1, ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है, 90 माइनस थीटा 1, तो ये हो जाएगा R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा 1 अपॉन जी। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा 1, ठीक है, अपॉन जी। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो R2 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा R1 बराबर R2 हो जाएगा इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर दोनों एंगल का सम 90 है तो रेंज बराबर हो जाएगी, और अगर रेंज बराबर है तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कब, जब वेलोसिटी सेम होती है। तो इन एंगल को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। केवल रेंज सेम होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का अलग अलग होगा, T1 एंड T2, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप लिख लो, रिलेशन बिटवीन ठीक है, ये एक स्टार है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, मतलब डेरिवेशन नहीं, डेरिवेशन तो ऑलमोस्ट हो गए, लेकिन ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या रिलेशन होगा। तो सीधी सी बात है, T1 बराबर क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा 1 अपॉन जी। T2 बराबर क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा 2 अपॉन जी, ठीक है। तो यहां से T2 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं 2u, इसको थीटा मान लो, ये थीटा 2u साइन 90 माइनस थीटा 1 अपॉन जी। तो यहां से T2 क्या हो जाएगा 2u cos थीटा 1 अपॉन जी हो जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो आपका क्या होगा, जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा T1 इंटू T2 बराबर 2u साइन थीटा 1 अपॉन जी इंटू 2u कॉस थीटा 1 अपॉन जी, ठीक है। तो T1 इंटू T2 बराबर 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये आपकी क्या जी स्क्वायर, ठीक है। तो एक जी यहां पर रहने दो, एक जी यहां पर रहने दो, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाती है रेंज। तो T1 इंटू T2 बराबर 2r अपॉन जी। ये रिलेशन हो जाता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका रेंज के साथ। तो ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये T1 T2 कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट है, किसके लिए, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, एक थीटा के लिए तो दूसरा 90 माइनस थीटा के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं अगला, रिलेशन बिटवीन, ये फॉर्मूले की तरह आपको याद रखने हैं बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि जनरली ये करवाया नहीं जाता, ये आपको बोल दिया जाता आप डेराइव
कर सकते हो। आप जानते हो ये होता है, इसके फॉर्म में डेराइव कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं किसमें, जेई और नीट में, तो ये आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज फॉर गिवन वेलोसिटी एंड गिवन एंगल और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ projectile at given angle and for given velocity। ठीक है, एंगल फिक्स है, वेलोसिटी फिक्स है, उस केस में आपको क्या करना है, एच और आर में रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं, लेट प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। हमने एक प्रोजेक्टाइल लिया जिसको प्रोजेक्ट किया किससे, वेलोसिटी u से, किस एंगल पे, थीटा एंगल से। ठीक है, तो समझो डायग्राम में बना देता हूं, क्या करना है आपको। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये इस तरह से हमने जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से यहां पर आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, ये आपका u, ये थीटा, तो ये हो गई आपकी r और ये हो गया आपका h। हमको h और r में रिलेशन चाहिए, तो r बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी डेराइव कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। h क्या होता है, h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी अपॉन 2g। ठीक है, तो ये आपका h हो गया, ये r हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में किससे डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो h अपॉन r बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो h अपॉन r बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा अपॉन 4, तो 4h बराबर r टेन थीटा, या r बराबर 4h कॉट थीटा। ठीक है, ये r हो जाएगा, ये h हो जाएगा 4h। ठीक है, तो यहां से अगर r दिया हो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हो, आपको u भले ही ना दिया हो तो भी आप क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम हाइट दिया हो और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हो तो भी आप क्या निकाल सकते हैं, आपका रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और चीज है जो रिलेशन में आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूं। ठीक है, ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, जितना प्रोजेक्टाइल आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया जाना चाहिए था वो तो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ये न्यूमेरिकल है, ये आपको क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं, ये पूछे गए क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है खुद ब खुद एक फॉर्मूले की तरह यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि भाई रेंज और हाइट में क्या रिलेशन होता है, ये इस तरह से
हाँ, स्कूल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो बिल्कुल आप एक एक चीज करके, जैसे अपन वैल्यू रखते जा रहे हैं उनका डिवाइड करते जा रहे हैं, ऐसा ही आप स्कूल में करेंगे। और जेई वगैरह में तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि स्कूल में हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल वहां पर भी कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, रिलेशन की बात कर रहे हैं। इफ T1 is time to reach at height h in projectile motion and T2 is time to reach ground from that point। ठीक है, समझो क्या है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ बना दिया, चलो ये ठीक है। अब कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका, ये है आपका पॉइंट P, इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, स्मॉल h, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, t1, और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, t2। अब मेरे को क्या चाहिए, h t1 और t2 में रिलेशन चाहिए, किसमें, h t1 और t2 में रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या होता है, आपको पता होना चाहिए t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, ये तो यहां से क्लियर हो गया, तो यहां से u साइन थीटा निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 इंटू जी अपॉन 2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको h चाहिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा, u बाय t1 प्लस, सॉरी, अब अपन बात करते हैं बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, क्या हो जाएगा, y बराबर u बाय टी प्लस हाफ a बाय टी स्क्वायर। ठीक है, आपको हाफ a बाय टी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो y की जगह क्या आ जाएगा, h, u y की जगह क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू t1 माइनस 1/2 g t1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब u साइन थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, u साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो h बराबर t1 प्लस t2 अपॉन 2g माइनस 1/2 g t1, सॉरी यहां पर t1 भी आएगा, t1 ये t1 का स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो h बराबर 1/2 g, बाहर कॉमन ले लिया, ये क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस 1/2 g t1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो h बराबर 1/2 g t1 का स्क्वायर प्लस 1/2 g t1 t2 माइनस 1/2 g t1 का स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो जो आपकी h होगी वो क्या हो जाएगा, 1/2 g t1 इंटू t2, ये आपका हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस पे भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और ये फॉर्मूला भी आपको करवाया नहीं जाता है, स्कूल वगैरह में ये चीजें नहीं करवाई जाएंगी, बिल्कुल छोड़ दी जाएंगी। तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपको खुद से ये चीजें डेराइव
करनी रहती हैं कि भाई हाँ हमको लॉजिक लगा के सोचना पड़ता है कि ये T1 है ये T2 है, तो टोटल क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया। अब हमको हाइट चाहिए, हमको ना u दिया है ना वो दिया है, थीटा दिया है, कुछ नहीं दिया बेटा, कहीं पर लग रहा है कि u थीटा दिया है, तो आपको u थीटा को T1 और T2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो h के लिए जरूरी है। तो h के लिए क्या जरूरी है, u sin थीटा जरूरी है, तो u sin थीटा को कैसे भी T1 और T2 के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर अगर क्वेश्चन आता है तो कई सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, गलत कर देते हैं, तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मोमेंटम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मोमेंटम की बात कर लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम कितना होगा वो अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप समझो अब अपन बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मोमेंटम इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, U H VH और VF, तो आपका जो u होगा, ये अगर थीटा है, u वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j। ठीक है, तो यहां ये हो गया आपका u। VH वेक्टर हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, तो कई बच्चे बोलेंगे सर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है। अरे भाई हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा आई कैप हो जाएगा, और ये आपका जो ये हो जाएगा जीरो j कैप हो जाएगा। और VF फाइनल पे, तो फाइनल पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाता है। तो u cos थीटा एज इट इज रहेगा आई के, माइनस का क्या हो जाएगा, u sin थीटा j कैप हो जाएगा। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, तो पी आई बराबर एम यू वेक्टर, मतलब एम यू कॉस थीटा आई के प्लस एम यू साइन थीटा जे के, पी एच हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम एम वी एच वेक्टर, तो एम यू कॉस थीटा आई के, ठीक है, प्लस जीरो जे के, और पी एफ क्या हो जाएगा, एम वी एफ वेक्टर, यानी आपका एम यू कॉस थीटा आई के माइनस एम यू साइन थीटा जे के। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो यहां का निकाल सकते हैं, तो डेल्टा पी एच क्या हो जाएगा, पी एच माइनस पी आई, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एम यू साइन थीटा जे के। ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा कहां पर, हाईएस्ट
पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड डेल्टा पी एच बराबर क्या हो जाएगा mu sin थीटा। ठीक है, टोटल डेल्टा पी फाइनल चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा पी एफ वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर। तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये कैंसिल, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 2mu sin थीटा, 2mu sin थीटा जे क्या इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेंगे, तो डेल्टा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2mu sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 1/2m। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी vh, vh क्या है u cos थीटा का स्क्वायर, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी h बराबर क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इनटू cos स्क्वायर थीटा। बस आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हो तो आप हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, अगर आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। तो आपका कई बार इनका रेशियो पूछ लेते हैं, तो के ई एच अपॉन के ई आई बराबर cos स्क्वायर थीटा, ये आपका रिलेशन हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो ये आपका हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, लगभग क्या हो गया खत्म हो गया। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, तो ये आप अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। कोई दिक्कत आती है, कोई फॉर्मूला में दिक्कत आती है, कोई डेरिवेशन में दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप पूछ लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, इन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज के लिए